हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसमें से सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के, लगभग 16 से 17 प्रश्न। 6 से 7 प्रश्न रहेंगे हिंदी के, बाकी जो बचे प्रश्न वो रहेंगे जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आज जो आपका प्रश्न है वो है भारत का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान। ये आपको बताना है, भारत का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है। ये कहीं और जगह नहीं है, ये अपने राज्य में ही है। और अपने राज्य में ही कहाँ खोला जा रहा है, किसी जनपद में, 13 जिलों में से। वैसे 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, पर ये उत्तराखंड में ही है। ये आपको बताना है भारत का पहला आयुर्वेद कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है, ये आज आपको बताना है। अब बात करते जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था कोली ढेक झील को लेकर, तो चंपावत जिले में तो लगभग सभी ने चंपावत तो लगभग सभी ने सही उत्तर दिया हुआ है। नंबरिंग के साथ सीरीज डाला करो टेस्ट पार्ट। जी, आज से नंबरिंग के हिसाब से आएगा। चंपावत लोहाघाट के नज़दीक है। कोली ढेक झील चंपावत के लोहाघाट पर है और ये पर्यटन और पीने के पानी की कमी हेतु बनाई गई है, तो ये भी सही है। और चंपावत के लोहाघाट के पास है कोली ढेक झील। तो अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, शुरुआत होगी हिंदी से। पहला प्रश्न है, छात्रावास में कौन सी संधि है, सही विकल्प बताइए। तो ये आपको बताना है छात्रावास में कौन सी संधि है। तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा छात्रधन आवास। तो त्र से ये ओ आ गया और यहाँ से आ गया, अ और आ ये बन गया आ, तो ये हो गया दीर्घ संधि। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो छात्रावास में होगी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है किस बोली में, ब्रजभाषा, राजस्थानी, अवधी या फिर खड़ी बोली। तो किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है। पर सर्ग यानी कि जो कारक चिन्ह को ही पर सर्ग कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली में। अब इस तरह से ने, इस तरह से जैसे मैंने, ये आ गया ने, यहाँ पर तुमने, ये आ गया तूने, ये आ गया ने, तो इस तरह से है। तो खड़ी बोली हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आंसू किसका प्रमुख काव्य है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आंसू, लहर, झरना और कामायनी और धुरु सामिनी, बाकी इतने से तो आपको याद आ ही गया होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद का है आंसू काव्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। क्या इसमें प्रयोग विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। वह बहुत दूर से आ रहा है, गजब। सुनो वह गा रही है। पिर्री महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। तो इनमें आपको बताना है कहाँ पर विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो गलती है वो यहाँ पर पिर्री महाशय की जगह यहाँ पर इस तरह से कॉमा ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था विस्मय बोधक, इस तरह से होता। पिर्री महाशय के बाद इस तरह से होता तो तभी हो जाता सही, बाकी ये यहाँ पर हो गया गलत। तो इस तरह से लगेगा, ये 2 बार हो जा रहा है, तो इस तरह से होता है। तो विस्मय बोधक यहाँ पर आता है, पिर्री महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। तो यहाँ पर ही नहीं है, बाकी ये सभी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको थोड़ा समय लगा के, अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन माना, ये क्वेश्चन थोड़ा समय लेगा, तब आप 1, 1.5 मिनट 2 मिनट जितना भी ले सकते हैं। बाकी और क्वेश्चन जो आते हैं जल्दी, उसको आपको जल्दी करना होगा। इस तरह से एग्जाम में होता है। अगला प्रश्न है, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो इसको आप जल्दी कर सकते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। गुणवाचक, किसी तरह का गुण लगा आपको, ये संख्या लगा, संकेत लगा, नहीं। तुम कहाँ पढ़ते हो, सीधे सीधे प्रश्नवाचक की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक तुम कहाँ पढ़ते हो में कोटि का विशेषण प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। जो यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है धीरे धीरे, तो ये आपको बताना है ये धीरे धीरे क्या है। तो धीरे धीरे ये है क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। क्रिया की जो विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे उसे कैसी आदत है, तो धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण
ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। तो खर एक राक्षस भी होता है, तिनका भी होता है और गधा भी होता है, तो सभी है। तो ये नहीं होगा, बाण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। सिर्फ से बाण को तीर कह सकते हो, और तीर के अलावा जो एक महत्वपूर्ण है वो एग्जाम में आता होगा बिसिक, ये भी है। तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा बाण अलग है, बाकी गधा, तिनका और राक्षस ये अलग है। अगला है प्रद्युम्न शाह के समय बद्रीनाथ में भूकंप कब आया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। सारी डेट 1803 की हैं, मई, सितंबर, अप्रैल, अगस्त, इनमें से आपको बताना है। तो प्रद्युम्न शाह के समय बद्रीनाथ में जो भयंकर भूकंप आया था वो है 1803 में, और सितंबर 1803। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और भूकंप का ही फायदा उठाया था फिर नेपाल के गोरखा शासकों ने। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 1803 में। अगला प्रश्न है राजकुमारी ईश्वरा के लाखामंडल शिलालेख के अनुसार यमुना उपत्यका में किसका राज था या किसका शासन था यमुना घाटी में, ये देहरादून के आसपास। तो ये आपको बताना है राजकुमार ईश्वरा के लाखामंडल शिलालेख के अनुसार यमुना उपत्यका में किसका शासक था। तो ये हो जाएगा यादवों का, कुड़िंद परमार खस नहीं, ये हो जाएगा यादवों का शासन था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है चक्राता छावनी जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी, सैनिकों ने रहना कब शुरू किया। पहली बात तो ये आपको याद रखना है, चक्राता छावनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1866 में। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है पहले, तो एक प्रश्न तो यही बन गया आपका, चक्राता छावनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1866 में हुई थी। सैनिकों ने रहना कब से शुरू किया, तो ये किया था 1869 से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रानीखेत छावनी 1871। अगला प्रश्न है फादर ऑफ जॉन सार भाबर के नाम से किसे जाना जाता है, किसे कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, फादर ऑफ जॉन सार भाबर। तो ये जाना जाता है भाव सिंह चौहान को, ऑप्शन नंबर डी, फादर ऑफ जॉन सार भाबर को। नंदलाल भारती ये भी वहीं से संबंधित हैं, नंदलाल भारती ये जौनसार में संगीत के जनक है, जौनसार संगीत के जनक हैं नंदलाल भारती। और भाव सिंह चौहान जो है फादर ऑफ जौनसार भावर हैं, फादर ऑफ जौनसार भावर। और पंडित शिवराम, इनकी एक रचना है वीर केसरी, वीर केसरी इनकी रचना है, पंडित शिवराम की है वीर केसरी रचना। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये जौनसार के कवि हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो फादर ऑफ जौनसार भाबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाव सिंह चौहान। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताना है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं कोणधारी वन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु या मध्यमाली क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और कोणधारी वनों का जो प्रमुख वृक्ष है वो है चीड़। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर काशी के त्रिशूल शक्ति त्रिशूल में, उत्तर काशी के शक्ति त्रिशूल में किन दो स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है। उत्तर काशी के शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है। तो देवनागरी, खरोष्टी नहीं, ये शंख लिपि हो जाएगा इसका सही उत्तर। और उत्तर काशी जो शक्ति त्रिशूल है ये विश्वनाथ मंदिर है जो उत्तर काशी में, वहाँ लिखा गया है। और इसमें जो एक नाम मिलता है उस शासक का नाम है गणेश्वर नाथ का नाम मिलता है, और शंख लिपि में इसमें लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, शंख लिपि। अगला प्रश्न है निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। हरियाली मेला नैनीताल, मोस्टामानू मेला पिथौरागढ़, जाख मेला रुद्रप्रयाग, नहीं उत्तरकाशी तो नहीं होगा, जाख मेला रुद्रप्रयाग, और कालिदास महोत्सव ये भी रुद्रप्रयाग सही है। हरियाली मेला भीमताल में लगता है, मोस्टामानू मेला ये तो पिथौरागढ़ में लगता ही है, वर्षा आगमन की पूजा की जाती है। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाख मेला जलते अंगार पर नृत्य, तो ये रुद्रप्रयाग हो जाएगा। तो ये उत्तरकाशी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ट्रेल पास कहाँ स्थित है। चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रेल पास ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और इस तरह से प्रश्न बना था कि किस कमिश्नर के नाम पर दर्रा भी है, तो ट्रेल के नाम पर ही है, ट्रेल महोदय, और ये बागेश्वर में है।
और बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में। खोज हुई थी 1830 के आसपास। अगला प्रश्न है, खनन नीति 2001 के अनुसार वन क्षेत्रों में स्थित खदानों में खनन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा, और वन विकास निगम की स्थापना हुई थी 2001 में, 1 अप्रैल 2001। उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा खदानों में खनन का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्यादवाद संबंधित है, तो ये आपको बताना है। स्यादवाद संबंधित है तो यह है जैन से, तो जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल सही है। राज्य अपहरण नीति डलहौजी बिल्कुल सही है। सहायक संधि वेलेजली की सहायक संधि चर्चित है, तो ये भी सही है। स्थानीय शासन स्वशासन ये लॉर्ड तो सही है, पर लॉर्ड लिटन ना होकर के ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन, क्योंकि 1882 के आसपास, उस समय 1882 में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ये लॉर्ड लिटन नहीं होगा। बाकी सभी सही है, तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्थानीय स्वशासन यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ना कि लिटन। और सहायक संधि वेलेजली सही है। राज्य अपहरण नीति डलहौजी सही है। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ये भी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद में या भारत की संसद में सर्वप्रथम लोकपाल कब पेश किया गया था? तो ये 1968 में, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और संसद में और लोकसभा में पेश किया गया था 1968 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति ऑप्शन भी आपके देखिए इस तरह से हैं, मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या गेहूं उत्पादन से। तो हरित क्रांति ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको परीक्षा वाणी का फुल मैराथन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। पूरे 10 घंटे की वीडियो है, जो लोग नए हैं वो लोग ज़रूर देखेगा, और एक लाइक उस पर जरूर कीजिएगा आप लोग अपनी तरफ से, जो लोग नए पहली बार देखेंगे। अगला प्रश्न है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर या फिर कैस्पियन सागर? तो वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी? और नाबार्ड से हर लगभग 5 से एग्जाम आप लगातार देखेंगे, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा है। नाबार्ड की स्थापना बहुत बार एग्जाम में आया है, 12 जुलाई 1982 को। सीधे सीधे आपको ये डेट देखने को मिल जाएगी, और नाबार्ड से कुछ ना कुछ प्रश्न तो आयोग जरूर पूछता ही पूछता है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो ये हो जाएगा शिवरामन समिति, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। याद रखेगा किसी एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी शिवरामन समिति। अगला प्रश्न है, मधमहेश्वर घाटी कहाँ है? तो मधमहेश्वर से आपको वैसे भी कोई दिक्कत होगी नहीं, तो रुद्रप्रयाग में मधमेश्वर नाथ भी वही है, तो मधमेश्वर घाटी ये रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो पहले थे अनिल रतूड़ी, और वर्तमान में है अशोक कुमार, और 11वें हैं, तो खैर आपको भली बात ही पता होगा। तो अशोक कुमार हैं वर्तमान में, जब पुलिस की भर्ती आएगी तो, या फिर और एग्जाम में भी इनसे प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है? तो सबसे बड़ा कारखाना तो ये लाल कुआं में है। उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ा कागज का कारखाना तो लाल कुआं में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ई गवर्नेंस वर्ष मनाया गया? तो यहाँ पर अपने आप ही ये उत्तर ठीक हो गया, क्योंकि ऊपर भी ऑप्शन नंबर ए था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2001 में उत्तराखंड में ई गवर्नेंस ये वर्ष मनाया गया था 2001 में। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्षा हैं? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, राज्य विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्षा कौन है? तो ये हैं विजया बर्थवाल, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल
सटीक उत्तर विजया बर्थवाल, राज्य विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हरितालिका मेला कहाँ आयोजित होता है? उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली या इनमें से कोई नहीं। तो हरितालिका मेला ये होता है देहरादून में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं बहुत जल्दी, अपना ध्यान रखिएगा।